गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का क्या यूज है। आगे 11th 12th में हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। एक बेसिक सा टॉपिक है वेक्टर। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, बेसिक मैथ्स, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, एरर एनालिसिस, यूनिट एंड डायमेंशन। अब तक हमने ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। पर आज हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स के बारे में। बुकलेट 2 बेसिक्स ऑफ वेक्टर, ये टॉपिक है इसके अंदर। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स होता क्या है वेक्टर, देखो ये आपको पता ही है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे इधर क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप सबको पता होगा, जैसे हम वाई ये ग्राफ बनाते हैं तब सबको पता ही एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव। ये क्या होती है, वाई एक्सिस। इधर क्या होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। और नीचे क्या होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ गए आप। ये क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड ये क्या होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नीचे क्या होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, इसको हम यूनिट वेक्टर, देखो आपको ये पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। पहले तो ये देखो, कुछ स्केलर क्वांटिटी होती है और कुछ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ तो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और कुछ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। डिफरेंस समझ में आ गया आपको। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, लिख लीजिए आप ये बात, ठीक है। those quantity which have only magnitude but no direction। जैसे कि मास है, क्या है, मास, लेंथ, टाइम, और क्या हो सकते हैं, स्पीड। ये क्या है, कुछ स्केलर क्वांटिटी जिनका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, स्पीड। जैसे मास है, मान लो 5 kg, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी है। मास मान लो, किसी चीज का मास मेजर करते हैं, डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं पड़ती उसे हमें। टाइम है कि कितना समय हो गया, कितना टाइम हो गया। अब ऐसे तो नहीं पूछते कि राइट साइड में कितना टाइम हो गया, लेफ्ट साइड में कितना टाइम हो गया, कितना टाइम लग रहा है किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्पीड है, मान लो कार अपनी स्पीड से जा रही है 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से, कोई भी, या मैन मूव कर रहे हैं, मैन मतलब जा रहा है अपनी स्पीड से, तो जा रहा है तो जा रहा है स्पीड से। ये तो नहीं पूछते कि कितनी स्पीड, स्पीड नहीं, वेलोसिटी तो फिर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। कि जैसे
ए पर्सन इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। कितनी स्पीड से जाए जा रहे हैं, उसकी इतनी मेंटेन कांस्टेंट स्पीड है, उसमें नहीं जरूरत पड़ती। लेकिन वेलोसिटी में हमें क्या जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की। ठीक है, इसी में लिख लीजिए एक बार। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है अब, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास बोथ क्या हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे कि देखो, फोर्स, वेलोसिटी, किसी ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अब डिपेंड करता है ना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तभी तो ब्लॉक वहां मूव होगा। लेफ्ट में लग रहा है तो तभी तो हमें फोर्स की तो एक डायरेक्शन चाहिए पर्टिकुलर, कि फोर्स को हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तभी तो डिस्प्लेसमेंट हो पाएगी। पर्टिकुलर एक ये पता होना चाहिए ना कि फोर्स लेफ्ट में लगाया या राइट में लगाया, अपवर्ड लगा रहे, डाउनवर्ड लगा रहे, कहाँ लगा रहे फोर्स बॉडी पे, तभी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हमें किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, फोर्स की कोई वो ही नहीं होती, डायरेक्शन होती है, फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। देखो, वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। मान लो देखो, ये कार है एक, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एक ही दूसरी कार है, ये इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। आप मेरे को इसमें ये बता दीजिए, स्पीड और वेलोसिटी जो है दोनों में सेम है, दोनों में डिफरेंट है, क्या चीज सेम है और क्या डिफरेंट है, ये बताइए आप मुझे, सोचिए। आंसर, इस केस में क्या है, स्पीड तो क्या है, सेम। क्या है इसमें, स्पीड तो सेम है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए डिपेंड नहीं करता कि 2 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रही है लेफ्ट में जा रही है, दोनों में क्या है 2 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड क्या आ जाएगी, सेम। लेकिन वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। हम वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं इसे, या डिफरेंट बोल सकते हो आप, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और एक बॉडी लेफ्ट में जा रही है और एक राइट में जा रही है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या मानेंगे हम, वेरिएबल, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है उनकी। ठीक है, लेकिन स्पीड क्या, एक स्केलर क्वांटिटी, स्पीड क्या रहेगी अब, सेम। चलिए आगे देखो, अब ये बताओ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे से घूमती है ना, तो उसकी स्पीड और जो वेलोसिटी है सेम रहती है या वेरिएबल होती है, डिफरेंट, क्या आप मेरे को बताइए, कि स्पीड सेम रहेगी और वेलोसिटी सेम रहेगी या दोनों डिफरेंट रहेंगे, क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ then
what changes in their speed and velocity। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब ये बॉडी, मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, वो घूम रही है सर्कुलर पाथ में, तो आप मेरे को ये बताइए कि स्पीड और जो वेलोसिटी है ना उसमें क्या चेंज आएगा, बताइए, सोचिए, बताइए जल्दी। देखो, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है ना, मान लो 2 मीटर पर सेकंड, आप कोई भी रैंडम मान लो, 2 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, तो जब ये बॉडी यहाँ पे आएगी तो भी 2 मीटर पर सेकंड से घूमेगी, यहाँ आएगी तब भी, यहाँ होगी तब भी, ठीक है। तो ये अपनी 2 मीटर पर सेकंड से घूमती रहेगी हर जगह, 2 मीटर पर सेकंड से ही तो घूमेगी, ये थोड़ी कि स्पीड चेंज हो जाएगी, नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्पीड तो सेम रहेगी, बट जो वेलोसिटी है वो हर डायरेक्शन पे ऐसे, ये क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे क्या होती है इसकी डायरेक्शन चेंज, यहाँ ऐसे हो जाएगी। स्पीड तो सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल। वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है, बिकॉज इट चेंज देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से ही तो वेरिएबल है वो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना 2 मीटर पर सेकंड का। आगे आपको ये बात समझ में, ठीक है। कुछ यूनिट वेक्टर होते हैं, देखो ये आपको पता ही है, ये क्या होते हैं, जेड एक्सिस। आपको पता है इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस, यहाँ क्या होती है माइनस एक्स एक्सिस, नीचे क्या होती है माइनस वाई, ऊपर क्या होती है प्लस वाई, और क्या होती है जेड डायरेक्शन। तो हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिखते हैं, देखो कैसे, एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव से हम क्या लिख सकते हैं आई कैप, नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं जे कैप, माइनस वाई एक्सिस को क्या लिख सकते हैं माइनस जे कैप, ऐसे हम जेड एक्सिस को क्या लिख सकते हैं के कैप, और माइनस जेड को लिखते हैं माइनस के कैप। यूनिट वेक्टर, ये सब क्या है कि यूनिट वेक्टर। जैसे देखो आई कैप माइनस आई कैप, सॉरी मैंने माइनस, जे कैप माइनस का जे कैप, के कैप माइनस का के कैप, ये सब क्या है यूनिट वेक्टर, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, क्या रहेगा इनका मैग्नीट्यूड 1। क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। जब हम इन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना, कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। और एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए इतने।
आ गया आपको समझ में? कर लीजिए नोट। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? माइनस का एक्स एक्सिस लिख लो। वाई है, ये क्या होता है? माइनस का वाई एक्सिस। ये जो बाहर की तरफ होता है ना, ये क्या है? माइनस एक्स। ये एक्स नीचे करते हैं, माइनस वाई ऊपर पॉजिटिव वाई। जो बाहर की तरफ होता है वो तो होता है जेड एक्सिस, अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम? जेड एक्सिस। और ये क्या हो जाएगा? माइनस का जेड एक्सिस। ठीक है, नोट कर लिया आपने बात? फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स। अब हमें कंपोनेंट्स लेने आने चाहिए वेक्टर के। देखो ये कैसे समझेंगे हम? ये क्या, किसका साइन होता है? ये वेक्टर का। क्या है ये? वेक्टर। ठीक है, ये आपको पता है ये क्या होती है? वर्टिकल लाइन। हम इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे? माइनस एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये जो 100 वेक्टर है ना, इसका वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल गिवन है हमें। वर्टिकल लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल पे ये 100 का वेक्टर दे रखा है हमें। इस 100 के कंपोनेंट्स बताने हैं। क्या बताने? इस 100 के कंपोनेंट्स। देखो, जिसके साथ एंगल अटैच होता है, ये 100 वेक्टर है ना, जिसके साथ भी एंगल अटैच होगा वो तो उसका कोस कंपोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस कंपोनेंट। ये बात याद कर लीजिए आप। जब भी कोई वेक्टर में गिवन है किसी एंगल के साथ, जिस एंगल के साथ, जिस लाइन के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो उसका क्या है? कोस कंपोनेंट। तो पहले आप इससे पहले कुछ बातें याद कर लीजिए। जैसे देखो, जो आगे यूज होंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। ये वैल्यू याद नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। हो तो जाएंगे लेकिन टाइम, हमें कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन करें, टाइम कैसे बचाएं, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे करें, तो उसके लिए हमें ये बातें याद होनी चाहिए। साइन 30 क्या होता है बताओ? 1/2। साइन 45 क्या हो जाएगा? 1/√2। और साइन 60 क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, आगे चलिए। कोस 30 क्या होता है? √3/2। कोस 45 1/√2। एंड कोस 60 क्या हो जाएगा? 1/2। पहले तो आपको याद होनी चाहिए, साइन 45 और कोस 45 वो सेम है, 1/√2। जो साइन 30 है वो कोस 60 है, और जो कोस 30 है वो साइन 60 है, एक दूसरे के अपोजिट। टिप्स पे याद होनी चाहिए आपको ये बातें। याद कर लीजिए आप इनको, फटाफट रिवाइज कीजिए एक बार। चलिए अब हम आगे। तो ये मैंने बताया कि 100 का जो वेक्टर है ना, ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल पे गिवन है। जिसके साथ अटैच है ना, वो उसको कोस कंपोनेंट हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम? 100 कोस 45। और ये वाला क्या हो जाएगा? इसका साइन कंपोनेंट। 100 क्या हो जाएगा? साइन 45। साइन 45 को पता ही है क्या होता है? 1/√2। अब आप बताओ 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 × 2/√2। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ आसानी से, किसी को नहीं आता हो तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 तभी तो 2 होता है। ये नीचे क्या आ गया? √2 से कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? ये 50√2। ये साइन वाला कंपोनेंट हमारे पास आ गया 50√2। माइनस में आ रहा है, यानी माइनस का 50√2। क्या डायरेक्शन है ये? ठीक है, -50√2 आई कैप। या माइनस का मतलब क्या बता रहे हैं हमें ये? कि ये माइनस एक्स एक्सिस के अंदर इसका साइन का जो है कंपोनेंट आ रहा है। ये क्या है हमारे पास? 100 कोस 45। कोस 45 भी कितना होता है? 1/√2। तो इसको भी सोल्व करने पे आ जाएगा 50√2।
जे कैप। ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होती है? जे कैप। नोट कीजिए आप इसको। ठीक है, इसको अब आपको कहते कोई पोलर फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे हम? पहले हम क्या लिखते हैं? आई क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस का 50√2 आई कैप, प्लस में क्या आ रहा है हमारे पास? 50√2 जे कैप। हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोइंग वेक्टर। ये में वेक्टर गिवन है 40 और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल हमें गिवन है। तो मैंने बताया था जिसके साथ एंगल गिवन है वो क्या हो जाता है? उसका कोस कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा? कोस, और ये क्या हो जाएगा? इसका साइन कंपोनेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो 40 क्या हो जाएगा? इसका कोस कंपोनेंट 40 कोस 30, एंड ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 40 साइन 30। साइन 30 क्या होता है? 1/2। ये हमारे पास आ गया 20, नीचे आ रहा है ना, यानी माइनस का 20 जे कैप, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 कोस 30 का होता है √3/2। 20√3 क्या आ रहा है? आई कैप। पॉजिटिव में आ रहा है ना, इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ? 20√3 आई कैप माइनस का क्या आ रहा है? 20 जे कैप। हो गया? बस ये याद रखिए जिसके साथ एंगल अटैच है वो उसका कोस कंपोनेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आप करके बताइए मेरे को। चलो, ये 45 डिग्री एंगल गिवन हमें किसके साथ? वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल हमें गिवन है। ये आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल होता है, और ये क्या होता है? वर्टिकल। तो इधर इसके साथ एंगल अटैच है ना, ये इसका कोस कंपोनेंट, और ये वाला क्या जाएगा? इसका साइन कंपोनेंट। तो कोस कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 60 कोस 45, और ये क्या आ गया हमारे पास? 60 साइन 45। साइन 45 1/√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे? 60 cos 45। इसको पोलर फॉर्म में लिखिए, क्या आ जाएगा? पहले हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं, माइनस में आ रहा है, माइनस 30√2 आई कैप प्लस 30√2 जे कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वर्टिकल के साथ हमें 45 डिग्री एंगल गिवन है, तो ये इसके जिसके साथ अटैच एंगल ये क्या हो जाएगा? इसका कोस कंपोनेंट, और ये वाला क्या हो जाता है? इसका साइन कंपोनेंट। तो अब ये बताइए क्या आ जाएगा हमारे पास? 90 कोस 45। कोस 45 हम कर सकते हैं 1/√2। ये भी क्या आ जाएगा? 90 साइन 45। 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 इंटू 2 साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2। 45√2 यही आएगा।
इसको पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? दोनों चीज हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये माइनस वाई एक्सिस, वो क्या हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस 45√2 आई कैप, सॉरी जे कैप लिख दिया यहाँ पे, 45√2 आई कैप। दोनों हमारे पास किस में आ रहे हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में। अब हमने कंपोनेंट निकालना, पता चल गया कैसे निकालेंगे। कोई वेक्टर गिवन हो, उसके कंपोनेंट हम साइन और कोस कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अब देखो, अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। जब उनका रिजल्टेंट निकालते हैं ना, और सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड होते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। ये बात देखो, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, देन देयर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज एडेड टू गेट रिजल्टेंट। तो जब उनको ऐड करके किसमें हम क्या करते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं उनका, ठीक है। अगर टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कोई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देन देयर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड गेट रिजल्टेंट। तो उनके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है हमारे पास? रिजल्टेंट, ठीक है। अगर सेम है तो पॉजिटिव मतलब ऐड करके आता है, और अगर अपोजिट है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। देखो क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं इसको। ये हमें एंगल यहाँ गिवन है ना। आपको ये पता है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है, ये टोटल पता है। अगर ये 60, हमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 60 डिग्री का एंगल गिवन है, मैं यहाँ पे लिख दिया, पर है तो ये वाला एंगल दे रखा है इसको, ठीक है। ये वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल गिवन है। ठीक है, ये 20 वेक्टर है, तो इसके साथ एंगल अटैच है ना, इसके साथ। ये क्या हो जाएगा? इसका कोस कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा? इसका साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे लिखो पहले 20 कोस 60, इसके साथ एंगल अटैच है, ये क्या हो जाएगा? 20 साइन 60। सेम एज इट इज यहाँ पे भी ये एंगल अटैच है यहाँ पे, इसकी वजह से अलग कलर यूज कर लेते। पहले इसके लिए निकाल लो। देखो 20 साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो ये हमारे पास आ रहा है 10√3। 20 को 60 को सोल्व करने पे आ जाएगा 10। इस वेक्टर की वजह से बताया हमने अभी। अब ये जो वेक्टर है, ये इसके साथ एंगल अटैच है, इधर इसका कोस कंपोनेंट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? साइन कंपोनेंट। आप पहले ड्रॉ कर लीजिए अलग से, इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा। देखो हमने पहले क्या लिया, इधर हमारे पास ऑलरेडी क्या आ चुका है? 10√3, और इधर हमारे पास क्या आ चुका है? 10। 20 जो वेक्टर है इसकी वजह से इसके कंपोनेंट। अब हम इस 20 के लिए ले रहे हैं, ये 60 डिग्री एंगल है, ये साथ वाला क्या हो जाएगा? 20 कोस 60, और ये क्या जाएगा? 20 साइन 60। और ये क्या आ जाएगा? 20 कोस 60 सेम। तो देखो ये तो इस कलर में था, ये ग्रीन वाले के लिए तो कंपोनेंट हमारे पास आ गए। अब हम उस ब्लू वाले के लिए ले लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा? 10√3, और इधर क्या आ जाएगा? ये भी 10 आ रहा है।
अब हमने पढ़ा था अगर कोई दो वेक्टर जिनका सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो उनके मैग्नीट्यूड को हम ऐड करके रिजल्टेंट बताते हैं, अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करके। अब ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये वेक्टर कंपोनेंट आए हैं जो ऊपर, ये सेम डायरेक्शन में है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड। अगर सेम डायरेक्शन में तो हम क्या करते हैं, ऐड। लेकिन ये इक्वल एंड अपोजिट है, एक एक्स एक्सिस में एक माइनस एक्स एक्सिस में, तो ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों क्या थे, एक डायरेक्शन में, तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, 20 जे कैप। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना ऊपर वाई एक्सिस में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 + 10 20 जे कैप। ये देखो सोल्व करके भी बता रखा है, यही सेम क्वेश्चन, 20 जे कैप आंसर आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, 20 जे कैप। मान लो हमें अगर कोई एक से ज्यादा वेक्टर गिवन है ना, तो उनका रिजल्टेंट निकलेगा। हम उनके कंपोनेंट लेंगे पहले, अगर सेम है तो ऐड कर दो, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो उनका रिजल्टेंट आए लास्ट में वो लिख दो। तो इसका सोल्व करने पे इसको इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 20 जे कैप। क्या आ रहा है, 20 जे कैप। 10√3 यहाँ था और 10√3 यहाँ था, इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इनको ऐड करके आ गया 20 जे कैप रिजल्टेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें एक से ज्यादा वेक्टर गिवन है, एक से ज्यादा वेक्टर गिवन है, तो हम इनके कंपोनेंट ले लेंगे। देखो जैसे पहले 60, एक काम करो आप इसको ड्रॉ कर लो पहले साइड में से। हम पहले 60 वाले के कंपोनेंट लेंगे, इसके साथ अटैच है ना ये, हमें ऑलरेडी यहाँ पे 40 गिवन है, देखो यहाँ पे 40। ठीक है, अब इस 30 की जो एंगल है इसके साथ अटैच है, ये 60 वेक्टर है, इसके साथ वाला ही हो जाएगा कोस, यानी 60 कोस क्या हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा 60 साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 30। कोस 30 क्या होता है, √3/2, इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 20√3। ये चीज आ गई मेरे पास। अब आप यहाँ पे लिख लो इसको पहले, कि यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 30, और इधर एक वेक्टर और आ रहा है, वो क्या आ रहा है 20√3। ठीक है, अब हम इस 40 वाले वेक्टर की वजह से देखेंगे, ये 60 डिग्री एंगल बना हुआ है यहाँ पे, इसके साथ बन रहा है ना ये इसका कोस कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका साइन कंपोनेंट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 40 कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, ये आ रहा है 20। जब इसको हम यहाँ पे लेंगे इसका कंपोनेंट, तो वो क्या बनेगा 40 साइन 60, ये आएगा। साइन 60 क्या होता है, √3/2, हमारे पास आ गया 20√3। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ कर लो इसको, ये 20 इधर आ रहा है, और नीचे हमारे पास एक वेक्टर और आ रहा है 20√3, इसको हमने ले लिया, इसको भी हमने ले लिया। ठीक है, अब बच गया ऊपर वाला, इस 40 के हम कंपोनेंट लेंगे। अब ये इसके साथ एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या है, इसका कोस कंपोनेंट, 40 कोस 60, और ये क्या बन जाएगा इसका साइन कंपोनेंट, 40 साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, इसको आ रहा है 20, कोस 60 क्या होता है, सॉरी यहाँ पे साइन 60 नहीं आएगा, ये इधर साइन 60 डिग्री एंगल गिवन है ना, तो 40 साइन 60 होता है √3/2, इसको सोल्व करने पे आ गया 20√3, कोस 60 होता है 1/2, 40 1/2 क्या आ गया 20। ठीक है, इस वेक्टर पे कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर 20, और ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 20√3। अब हमारे पास ये फिगर बन गया। अब आप इसमें ये देखिए,
कि सेम डायरेक्शन में तो कौन से हैं और अपोजिट डायरेक्शन में कौन से हैं। जो सेम डायरेक्शन में है उनको तो ऐड कर दीजिए और जो अपोजिट में है उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो ये देखो यहाँ 40 है, ये 20 और 20 कितना, ये भी 40 है। इस 40 को हम इस 40 से कैंसिल आउट कर देते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे भी 20√3 है, एक तो नेगेटिव में एक पॉजिटिव में 20√3 है, एक पॉजिटिव नेगेटिव कट सकते हैं, ये हमारे पास। और देखो अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से, नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये 20√3 बच गया। नेगेटिव डायरेक्शन बच रहा है माइनस एक्स में, तो क्या होगा -20√3 आई कैप, ये नेगेटिव में नीचे आ रहा है -30 जे कैप, ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए आप इसको। इसको देखो, ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 30 आ रहा है, इसको कैंसिल आउट करने पे 23 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 30, बस यहाँ पे 30 कर लो इसको, ठीक है। कर लिया आपने नोट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ऐसे टेढ़ा है ना ये, तो ऊपर तो 10 गिवन है, इधर हमें 30√3 गिवन है पहले, हमने इसको ऐसे बना लिया। इसके साथ एंगल अटैच है ना, ये 30 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा 40 cos 30, इसके साथ वाला क्या बन जाएगा, ये 40 sin 30। sin 30 क्या होता है 1/2, यानी क्या आ रहा है ये 20। 40 cos 30 क्या होता है √3/2, ये आ रहा है 20√3, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा 20√3, और ये ऊपर क्या आ गया था इधर 20, इसको कैंसिल आउट कर दो। इस वेक्टर कंपोनेंट लेंगे अब हम, इसके साथ अटैच है ना ये इसका कोस कंपोनेंट हो गया, ये इसके साथ एंगल अटैच है, ये कोस हो जाएगा इसका, ये साइन कंपोनेंट। तो इधर क्या लेंगे 20√3 कोस 30, कोस 30 क्या होते हैं √3/2, 30 आ रहे हैं, ये साइन कंपोनेंट, ये क्या बन जाएगा 20√3 साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, यानी 10√3। तो ये नीचे वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया 30, और इधर हमारे पास क्या आ गई ये 10√3। अब देखो 10 + 20 और नीचे भी 30, एक तो पॉजिटिव 30 एक -30, कैंसिल आउट हो सकते हैं। इधर नेगेटिव में आ रहा है, सेम है ना ये 30√3, ये पॉजिटिव में 30√3, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब जब बहुत सारे वेक्टर गिवन हो ना तो उनका हम रिजल्टेंट लेते हैं, तो रिजल्टेंट क्या आ गया 0। फाइंड अ वेक्टर which when added to this then we get zero resultant। ऐसा है वेक्टर बताओ, हमें जो ऐड करना पड़ेगा लास्ट में रिजल्टेंट 0 करने के लिए। पहले तो कंपोनेंट लीजिए इसके, देखो ऊपर हमें 20 गिवन ऑलरेडी, ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं, इसका कोस कंपोनेंट हो जाएगा कितना 60 cos 30, ये क्या हो जाएगा 60 sin 30,
इसको 60 cos 30 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30√3। और 60 sin 31/2 30, यानी ये 30 आ रहा है और ये हमारे पास कितना आ रहा है 30√3। ये इसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री पे इधर, ये इसका कोस कंपोनेंट हो जाएगा कितना 60√3 cos 60। cos 60 होता है 1/2। (30√3) और ये क्या हो जाएगा साइन कंपोनेंट 60√3 साइन 60। साइन 60 क्या होता है √3/2। ये आ गया 90। हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 90 एंड यहाँ पे क्या आ रहा है 30√3। तो ये देखो एक पॉजिटिव 30√3 एक नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो गए। नीचे कितना है 90 माइनस 90 जे कैप, ऊपर क्या है प्लस 50 30 प्लस 20 कितना 50 जे कैप। तो हमें क्या वेक्टर चाहिए अब कि रिजल्टेंट जो है वो 0 आ जाए। क्या आ जाए 0। यहाँ 90 अगर यहाँ भी 90 हो जाए तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो देखो अभी ये बताओ इनको कैंसिल आउट करने पे क्या आ रहा है हमारे पास माइनस का 90 जे कैप प्लस 50 जे कैप, रिजल्टेंट आ रहा है माइनस का 40 जे कैप, है ना। तो माइनस 40 जे कैप प्लस सी, हमें ऐसा रिजल्टेंट चाहिए, मतलब सी लेट कर लिया हमने कि रिजल्टेंट हमारे पास 0 आ जाए। तो ये सी जो कंपोनेंट या वेक्टर जो आएगा इसका कि कितना चाहिए कि रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो इस -40 को यहाँ पे ले आओ प्लस 40 जे कैप। जब हमारे पास यहाँ ऊपर प्लस 40 जे कैप आ जाएगा ना तो ये ओवरऑल ऊपर नीचे 90 हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट होकर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो हमें एक 40 जे कैप वेक्टर की जरूरत है इसको 0 करने के लिए। इसके कंपोनेंट बताने अब देखो ये 60 गिवन है हमें, इसके कंपोनेंट लो, इसके साथ एंगल क्या जाएगा इसका 60 cos 30, इसके साथ एंगल अटैच है ये क्या हो जाएगा 60 sin 30। 60 sin 31/2 यानी ये आ जाएगा 30। cos 30 होता है √3/2 यानी 30√3। इसके वेक्टर हमने ले लिए, ठीक है। अब इसके साथ क्या आ जाएगा cos, इधर क्या आ जाएगा sin, जिसके साथ एंगल अटैच हो तो cos ही हो जाएगा इसका। ये क्या बन जाएगा 60 cos 60 और ये क्या हो जाएगा 60 sin 60। sin 60 होता है √3/2 30√3 आ गया। cos 60 होता है 1/2, ये आ रहा है 30। इधर क्या आ गया 30 और ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 30√3। ये 30√3 से 30√3 कट गया, यहाँ 60 है यहाँ भी 60 कट गया, तो रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास 0। ठीक है।